नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में बात करेंगे। रिन्यूएबल स्टॉक में सबसे बेस्ट स्टॉक यही चारों हैं और अभी भी उतना ज़्यादा बढ़े नहीं है। एक दो सालों में कंपनी आपको लाखों गुना तक का रिटर्न बनाकर दे सकती है और कंपनी का फंडामेंटल्स भी ठीक है, चारों का। तो वीडियो को आप बिना स्किप कीजिए पूरा देखिए। फर्स्ट स्टॉक का नाम है SJVN LTD। SJVN LTD शुक्रवार को 0.93% की तेजी देकर बंद हुई है और एक साल में कंपनी ने 195% की तेजी दी है। ये तो तेजी कुछ भी नहीं, आने वाले टाइम में कंपनी एक साल में 2 साल में 1000 गुना तक का तेजी देकर देगी। लेकिन आप इसमें सिर्फ 1-2 साल आपको इन्वेस्ट करके रहना पड़ेगा। यह नहीं कि आज दिए तो कल ही हमको डबल चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। अब किसी भी कंपनी में 1 साल 6 महीना टाइम आपको देना पड़ेगा तो आपको लाखों गुना तक का रिटर्न बनाकर दे सकती है। कंपनी का बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और पावर प्रोजेक्ट में कंपनी काम करती है। ये सब काम तो अभी उतना ज़्यादा हुआ भी नहीं है। कंपनी एक साल में 200% तेजी दी है। जब से ये सब काम अधिक मात्रा में शुरू होगा तो आपको कंपनी 1000 गुना 2000 गुना एक साल में रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो कंपनी का मार्केट कैपेसिटी 55,000 करोड़ है, जो कि उतना ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है। ये सब मार्केट कैपेसिटी स्टॉक में भी आपको ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकती है कम टाइम में। कंपनी का सेल ग्रोथ 25,080 करोड़ है 2024 में और कंपनी का खर्चा 772 करोड़ है। यहाँ पर आप किधर डिफरेंट है वो वाला देखिए, कितना प्रॉफिट कंपनी मतलब कि मार रही है। 25,000 करोड़ का सेल कर रही है और उसमें से 772 करोड़ का सिर्फ खर्चा कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ा बात माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 2024 में 911 करोड़ है। ये तो और भी अच्छी बात है। तो किसी भी कंपनी इतना अगर पैसा बचा रही है तो आने वाले टाइम में आपको और भी पैसा बचा कर दे सकती है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना कर दे सकती है। देखिए ये क्वार्टर में इसको हम ईयरली में करते हैं। तो कंपनी का प्रोमो रेटिंग अभी 2024 में 81% है और एफआई है 2% और डीआ है 3% और पब्लिक है 12%। तो ये कितना अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 81% होता है। किसी भी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होता है तो वो बहुत ही अच्छा बात माना जाता है, क्योंकि उसमें डर बहुत ही कम रहता है किसी भी इन्वेस्टरों को। तो ये कंपनी आपको लेकर चल सकते हैं। दूसरी कंपनी हम लोग वाइनॉक्स विंड्स को लेते हैं। वाइनॉक्स विंड ने एक दिन में शुक्रवार को 1.27% की तेजी देकर कंपनी बंद हुई है और एक साल में कंपनी ने 272% की तेजी दी है। अभी तो तेजी ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। आपको 1-2 साल बाद कंपनियों में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगा। सिर्फ 1-2 साल आप खोल करके कंपनियों में रखिए। कंपनी का देखिए मेन बिजनेस वाइन टूर्बिन जनरेशन, मतलब कि बड़े बड़े जो टावर में बढ़कर का पंखा घूमता है ना, उसी को वाइन टूर्बिन बोलते हैं। ये सब कंपनी बनाती है। और वाइन एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर सर्विसिंग, मतलब कि जो स्वच्छ ऊर्जा को साफ करती है हवा को, वही इस कंपनी का मेन बिजनेस है। तो ये सब उतना ज़्यादा अभी हुआ भी नहीं है। कंपनियों अच्छा खासा तेजी दे रही है 100% 200%। जब ये सब काम ज़्यादातर चलेगा और ज़्यादातर काम चलेगा तो ये सब कंपनी आपको और भी ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकती है। कंपनी का मार्केट कैपेसिटी 20,704 करोड़ है और कंपनी का करंट प्राइस अभी 159 रुपये चल रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो आगे जाके आपको और भी रिटर्न कम टाइम में ज़्यादा बनाकर दे सकती है। तो कंपनी का सेल को 2024 में 1743 करोड़ है और कंपनी का खर्चा 1475 करोड़ है। ये अभी ठीक है। और कंपनी का चलिए प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 52% है और एफआई है 10% और डीआई है 9% और पब्लिक है 7%। यहाँ पर चारों के 27%, ये चारों के चारों सभी अवेलेबल है। इसमें आपको उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है और ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो आप इस कंपनी पर भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरी कंपनी हम लोग इराडा को लेते हैं। इराडा ने शुक्रवार को सिर्फ 3.86% की तेजी देकर कंपनी बंद हुई है और कंपनी ने एक साल में 281% की तेजी दी है। इसीलिए मैं आपको पहले भी 2 वीडियो में आगे बता चुका हूँ कि अभी तो एनर्जी सेक्टर में कुछ भी तेजी नहीं, आगे जाके आपको और भी तेजी देकर बनाकर दे सकती है। और ये कंपनी फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें आपको डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना भी प्रोजेक्ट आएगा तो अपने ही कंपनी को ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। जिस कारण इस शेयर में 281% की तेजी एक ही साल में दिखाई दी है। कंपनी का मार्केट कैपेसिटी 61,507 करोड़ है, जो कि ठीक है, उतना कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। और कंपनी का इस साल का हाई देखिए अब 232 है और लो 50 है, मतलब कितना ज़्यादा कंपनी उछाल मारी है यही आपको मानना पड़ेगा। कंपनी का रेवेन्यू देखिए कितना ज़्यादा तेजी हो रही है। तो देखिए 2019 में 2,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करती थी और अभी 2024 में देखिए 5,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो मतलब कि बहुत ही तेज़ी से कंपनी अपने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट बनाकर दे रही है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 2019 में 250 करोड़ था और अभी देखिए 1252 करोड़, मतलब कि कंपनी बहुत ही अच्छी खासी है, खास के गवर्नमेंट कंपनी। इसमें आपको डर भी नहीं बना रहेगा। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग 75% है और एफआई है 1% और डीआई है 1% और
पब्लिक है 22.27%, जो कि बहुत ही अच्छा बात माना जाता है। किसी भी कंपनी के पास 27 मतलब कि 75% प्रोमोटर होल्डिंग है, बहुत ही ठीक है। खासकर ये गवर्नमेंट कंपनी है, अब इस कंपनी को भी अपने लाइसेंस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को भी ले सकते हैं या फिर स्विंग स्टडी के लिए ले सकते हैं। जिससे आपको अच्छा है उसी में ये कंपनी परफेक्ट बैठती है। चौथी कंपनी हम लोग एनएसपीसी को लेते हैं। एनएसपीसी ने एक साल में 124% की रिटर्न दी और कंपनी का शेयर प्राइस अभी 103 रुपया चल रहा है। 1-2 साल में कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 700 से 800 रुपया तक चला जाने का आशंका है। कंपनी फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया हुआ भी है और कंपनी एनर्जी सेक्टर पर 99% काम करती है। हालांकि 1-2% की है कि दूसरा सेक्टर पर काम करती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम भी करती है कंपनी। तो ये कंपनी में आपको डर बनने का थोड़ा भी संभावना नहीं है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा। देखिए 1,04,288 करोड़ है, जो कि बहुत ही बड़ा है कंपनी का मार्केट कैपेसिटी। इतना बड़ा मार्केट कैपेसिटी में आपको उतना डरने की बात भी नहीं है। हालांकि जो हम लोग आगे 3 स्टॉक बात की, उस में छोटा छोटा मार्केट कैपेसिटी था, इसीलिए 200-300% की तेजी दी है। ये कंपनी का मार्केट कैपेसिटी बहुत ही बड़ा है, इसकी सेल ग्रोथ भी करने में टाइम लग जाता है। इसी कारण 124% की रिटर्न दे पाई है कंपनी एक साल में। ये कंपनी का सेल ग्रोथ देखिए आप, 9,632 करोड़ 2024 में कंपनी सेल की है और कंपनी का खर्चा 4,764 करोड़ सेल की है, मतलब खर्चा हुआ। तो ये बहुत ही डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है कि सेल ग्रोथ में खर्चा में, तो ये बहुत ही अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए कितना भयानक है, 4,228 करोड़। ये भी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि कितना खर्चा कितना नहीं हुआ, कितना पैसा बचाएगी, ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इतना पैसा कंपनी बचा रही है। कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग 67% है और एपा है 6% और डिया है 11% और गवर्नमेंट है 1.28%। गवर्नमेंट भी इसमें है, एक तो गवर्नमेंट की कंपनी भी है, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक है 13.22%, जो कि ठीक ठाक है। सभी यहाँ पर लोग इन्वॉल्व है, प्रोमोटर से लेके FIDI तक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इस कंपनी को ज़्यादा मतलब कि टेंडर देने की कोशिश करती है। अगर इस कंपनी को पर भी अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का भी दबा दीजिए, ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ सुनने के लिए या लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।